डिस्टेंस एजुकेशन है, इसको हमने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम रखा है। यानी इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत ही डिस्टेंस एजुकेशन से हुई है और किसी भी किस्म का कोई फर्क रेगुलर कोर्सेज में और डिस्टेंस कोर्सेज में नहीं है। डिग्री एक ही है, डिग्री की वैल्यू एक है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम आपके करीब से करीब दरवाजे तक पहुंचे। अगर यह सिलसिला बरकरार रखा गया तो तालीम के मैदान में हम अपने इदारे और अपने मुल्क का नाम पैदा करेंगे। आप भी आइए और हम साथ में मिलकर इस नाम को उजागर करें और हिंदुस्तान के अंदर जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है उसका मकाम बुलंद करें। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका जुरिडिक्शन पूरा नेशनल लेवल का है, साथ साथ यहाँ पर रेगुलर प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। ये जितने भी विषय हैं ये रोजगार उपलब्ध कराने वाले हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत एमए हिंदी का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। एमए हिंदी में प्रवेश के लिए किसी भी विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। एमए हिंदी के अलावा ग्रेजुएशन यानी स्नातक कार्यक्रम में भी हिंदी एक विषय के रूप में उपलब्ध है। स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट यानी 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इन प्रोग्रामों में दाखिले जारी हैं, इनसे लाभ उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। याद रहे कि दाखिले सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती है। ये आपके घर के पते पर डाक द्वारा भेज दी जाती है। ये अध्ययन सामग्री अत्यंत गुणवत्तापूर्ण और यूजीसी तथा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। ये सभी अध्ययन सामग्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसे कभी भी और कहीं भी रहते हुए देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एमए और बीए पाठ्यक्रमों पर आधारित ऑडियो वीडियो सामग्री भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसका कार्यक्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र पूरे भारतवर्ष तक फैला हुआ है, महानगरों से लेकर दूर दराज इलाकों तक, ऐसे इलाकों तक भी जहां अभी तक शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुंचा है। इस लिहाज से इस यूनिवर्सिटी का दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यद्यपि यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय से ही विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम दूरस्थ माध्यम से चलते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब और इस केंद्र के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रजाउल्लाह खान के सुयोग्य नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। दोस्तों, अगर हिंदी की बात की जाए तो इस केंद्र से आप एमए हिंदी का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसी प्रकार स्नातक स्तर पर अलग अलग अनुशासनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी हिंदी का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। यही नहीं, अब इस पाठ्यक्रम को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नया रूपाकार दिया गया है। एनईपी हो या यूजीसी हो या डीईबी हो, इन सब के निर्देशों का, नीतियों का ध्यान रखते हुए इन पाठ्यक्रमों के लिए विशेष प्रकार की स्व अध्ययन सामग्री या SLM तैयार किए गए हैं, जो दूरस्थ माध्यम के विद्यार्थियों को घर बैठे उपलब्ध हो सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों की विशेषता यह है कि इन्हें विषय की दृष्टि से बहुत स्पष्ट रखने के साथ साथ भाषा की दृष्टि से बहुत सरल और सुगम रखा गया है, ताकि जो हमारा विद्यार्थी समुदाय है वह अपने अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद इस सामग्री को अच्छे से समझ सके। यह सामग्री और ये सारे पाठ्यक्रम कामकाजी लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और दूर दराज इलाकों में रहने वाले छात्र छात्राओं के बहुत ही काम के हैं कि आप अपने दूसरे तमाम तरह के कार्य करते हुए, आजीविका कमाते हुए अपने घर बैठे इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकते हैं।
मशहूर शिक्षाविद प्रोफेसर देवराज ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता पाठ्य सामग्री के निर्माण, दूरदराज इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और वंचितों तक इसे पहुंचाने और विश्वविद्यालय के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के प्रयासों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। सन 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा स्वीकार किया गया राइट टू डेवलपमेंट प्रस्ताव, लगभग उसी कालावधि में संयुक्त राष्ट्र संघ के ही एक शिखर सम्मेलन में विश्व के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये तीनों मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के सपने से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। मुझे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र की गतिविधियों से परिचित होने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि ये केंद्र जो पाठ्य सामग्री निर्मित कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा सपना है कि कैसे आदिवासी क्षेत्रों में, गांवों में, दूरस्थ इलाकों में और ऐसी जगहों पर रहने वाले ऐसे लोगों तक शिक्षा को पहुंचाया जाए जो आर्थिक दृष्टि से बहुत संसाधन युक्त नहीं है, कई बार जिनके पास समय की भी कमी है, सुविधाओं की भी कमी है, लेकिन जिनके दिल में अपने को शिक्षित बनाने का सपना है। इस केंद्र की जो शिक्षा सामग्री, जो पाठ्य सामग्री मुझे देखने को मिली है, उस पाठ्य सामग्री में विषय वस्तु की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक विशिष्ट प्रकार की गुणवत्ता है और मैं कहूँगा कि विश्वविद्यालय ने अपने इस केंद्र के माध्यम से एक मानक स्थापित कर दिया है जिसके लिए विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है। इस केंद्र द्वारा तैयार की गई स्व अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता और हिंदी भाषा की समृद्धि पर प्रोफेसर गोपाल शर्मा का कहना है, दूरस्थ शिक्षा का यह जो ऑनलाइन शिक्षा केंद्र मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का है, उसके बारे में मैं दो शब्द आपके सामने कहना चाहता हूँ। जो सामग्री विभिन्न विद्वानों ने तैयार की है और जिसके आधार पर आप आगे शिक्षा प्राप्त करेंगे और निर्देश प्राप्त करेंगे, वह उच्च गुणवत्तापूर्ण है और साथ ही यह ध्यान रखा गया है कि आपको केवल जानकारी न मिले बल्कि आप जानकार बने और जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है इसकी जानकारी भी आपको मिलती चली जाए, जिससे कि अंततोगत्वा आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें और ऐसे तमाम कोर्सेज को आप भी स्वयं निर्माण कर सकें। क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है कि आपको शिक्षित करना है, बल्कि उद्देश्य यह है कि आपके द्वारा एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जो अगली पीढ़ी को तैयार करेगी। दूसरे, उसी गुणवत्तापूर्ण दृष्टि से आगे आपको चलते चले जाना है, जिससे कि हमारा भी लाभ हो, देश का भी लाभ हो और हिंदी भाषा साहित्य भी समृद्ध हो। पाठ्य की विविधता, रोजगार की उपलब्धता, पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता और सरलता पर प्रोफेसर गंगाधर वनोडे के विचार कुछ इस प्रकार से हैं। विद्यार्थी स्वयं रोजगार के लिए भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर कई सारे विषय होते हैं जिसमें कि भाषा विज्ञान का भी विषय दिया हुआ है, शोध प्रविधि का विषय दिया हुआ है, इसमें दलित विमर्श पर भी बात की गई है, पत्रकारिता पर बात की गई है। ये जितने भी विषय हैं ये रोजगार उपलब्ध कराने वाले हैं और इस तरह से इन पाठ्यक्रमों में जो विषय चयनित किए गए हैं ये बहुत ही हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है और उन्हें अपना भविष्य तैयार निर्माण करने के लिए भी ये बहुत उपयोगी होंगे। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं वे स्नातक तथा परास्नातक स्तर के विभिन्न सेमेस्टर के हैं और इस सामग्री को हम स्व शिक्षित सामग्री कह सकते हैं। इसमें स्व व्याख्यात्मक, स्व मूल्यांकित, स्व निर्देशित सामग्री होती है जिससे कि विद्यार्थी स्वयं इसका अध्ययन करते हुए अपने आप को विकसित कर सकते हैं, उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसके अनुसार वे अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर उस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होकर अपने आप को अद्यतन कर सकते हैं।
मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी कार्यक्रमों की उपयोगिता, उच्च शिक्षा के लाभ और विश्वविद्यालय द्वारा दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने और अपने कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रोफेसर श्यामराव राठौर ने कहा, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन में स्नातक और स्नातकोत्तर, जिसमें बीए स्तर पर हिंदी और एमए हिंदी का पाठ्यक्रम चलाया जाता है, जिसका ध्येय यह है कि जो दूर दराज क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे नौजवान हैं, उनकी सुविधा हेतु इस तरह का कार्यक्रम या इस तरह की पहल जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। इसका मूल उद्देश्य जो दूर दराज क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी या पिछड़े लोग हैं, जो निरंतर विद्यालयों में या महाविद्यालयों में जाकर शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभान्वित होगा। और इसका यह भी एक का उद्देश्य यह है कि जो लोग नौकरी पेशे में हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी यह लाभान्वित होगा। और ये जो पाठ्यक्रम निर्माण है किया गया है, ये बहुत ही समृद्ध है और गुणात्मक है, सरल है। जितना अधिक संख्या में इसमें लोग भाग लेंगे, उससे उसका लाभ होगा और अपना ज्ञानवर्धन भी होगा। मैं यह अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम से जुड़े और अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करें। इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। महिलाओं के लिए विशेषकर हमारे सभी प्रोग्राम बहुत उपयोगी हैं। महिलाएं या पुरुष घर पर रहते हुए या अपने कार्यालय के काम के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत बिना रोक टोक अपनी सहूलत के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताता चलूं कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ज्यूरिस्डिक्शन ऑल इंडिया ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी इसका कार्यक्षेत्र पूरे देश में फैला हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अध्ययन केंद्र या स्टडी सेंटर आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। साथ ही देश के बड़े शहरों जैसे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर, बेंगलोर, भोपाल, पटना, दरभंगा, रांची, जम्मू, लखनऊ, वाराणसी, अमरावती और विजयवाड़ा में हमारे रीजनल सेंटर और सब रीजनल सेंटर कार्यरत हैं। यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये हर समय आपकी सेवा के लिए मौजूद है। छात्रों की विशेष सुविधा के लिए यहाँ एक छात्र सहायता केंद्र या स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस यूनिट स्थापित किया गया है। ये यूनिट हर समय आपकी सेवा में समर्पित है। हिंदी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के विभिन्न कार्यक्रमों में एडमिशंस जारी हैं। यूनिवर्सिटी की इन सुविधाओं से लाभ उठाएं और घर पर रहते हुए अपनी सहूलत के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आओ सफर यहाँ से करें आसमान का,